में रखने जा रहा हूं और लिखा गया है, देखिए आयुब का 22 उसका 15 को देखेंगे। आयुब का पुस्तक और 22 का 15 में इस प्रकार लिखा जाता है, परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत लिखा गया है। आयुब 22 का 15 में देखिए, इसमें लिखा जाता है उसके 15 ना, हाँ, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनाथ करने वाले चलते हैं। हालेलुया। क्या कहा आयुब, क्या कहता है, मतलब वचन कहता है कि देखिए, क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनाथ करने वाले चलते हैं। हालेलुया। क्या कहा कि अभी तक क्या तुम पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा, पुराने रास्ते यानी कि पुराना जीवन को पकड़े रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है, आज हमें स्मरण करता है, ये वचन हमें याद दिलाता है, क्या तू अभी भी क्या वो पुराना रास्ता को तुम पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं। जो कि वो पुराना रास्ता मैं बताऊंगा, वो रास्ता में अनर्थ करने वाले, अच्छा करने वाले नहीं, अनर्थ करने वाले चलते हैं, वहां चलते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो व्यक्ति उस रास्ता में चलते हैं, पुराना रास्ता में। लेकिन क्या तू अभी भी वो पुराना रास्ते को पकड़े रहेगा? देखिए, समझा रहा हूं उस वचन का महत्व को, कैसे हम समझने पाएंगे, जो गहराई रहता है। तो कहा गया आयुब का 22 का 15 में इस प्रकार लिखा गया है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या तो उस पुराने रास्ते को पकड़ा रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं। वो अनर्थ करने वाले चलते हैं। पुराना रास्ता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये वचन आयुब की पुस्तक से मिल गया या लिया गया है। ये वचन किस पुस्तक से? आयुब का पुस्तक से लिया गया है। तो कहा गया है, देखिए, घटना उस समय की है जब आयुब के जीवन में शैतान की ओर से परीक्षा होती है। ये आयुब को कोई, उसका जो लोग थे वो कहा, तो क्या कहा, क्या तू वही पुराना जो रास्ता है उसमें चलना चाहते हो? जिस रास्ता पर आयुब चलता था वो परमेश्वर का रास्ता पर चलता था। तो जब उसका जीवन में शैतान की ओर से परीक्षा होता है, किसकी ओर से? शैतान की ओर से परीक्षा होता है। आयुब एक व्यक्ति का नाम है, उसका जीवन में क्या होता है? परीक्षा होता है और उसका सब कुछ नाश हो जाता है। जानते हैं उसका कहानी को, ज्यादा मैं नहीं परिचय नहीं करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति जानते हैं उसका कहानी को। तो घटना उस समय का है, ये वचन उस समय का है जिस समय आयुब के जीवन में शैतान की ओर से परीक्षा होती है। किसकी जीवन में? आयुब का जीवन में परीक्षा करने वाला कौन था? शैतान था। तो सब कुछ नाश हो जाता है। एक ही दिन में उसके बच्चे और खेत खलियान, नौकर चाकर सब मर जाते। एक ही दिन में क्या क्या उसके बच्चे थे, जितने बच्चे थे 10 लड़का, एक ही बार जब खाना खा रहे थे तो एक ही बार छत गिर गया और वो 10 बच्चा क्या हो गया? लड़का क्या हो गया? खत्म हो गया, पूरा खत्म। तो कहा गया है एक ही दिन में उसके बच्चे और खेत खलियान, उसका जमीन, नौकर चाकर सब मर जाते। नौकर चाकर जितने थे आयुब के पास, वो धनवान व्यक्ति था, तो उसके पास जितने भी था सब कुछ एक दिन में चकनाचूर, यानी सब कुछ लूट लिया गया। और किसकी ओर से परीक्षा हो रहा है? शैतान की ओर से परीक्षा हो रहा है। और उसके स्वयं के शरीर में, मतलब खुद का शरीर में बहुत से घाव, फोड़े, फुंसी निकल आते हैं। उसका शरीर में घाव हो गया, फोड़ा निकल गया, फुंसी निकल गया। एक ही दिन में देखिए किस प्रकार शैतान उसका जीवन में काम किया। एक ही दिन में उसका सब कुछ चला गया और खुद का शरीर में, आयुब का शरीर में बहुत से घाव, फोड़ा, फुंसी निकल जाते हैं। और ऐसे दुखी समय में उसके कुछ मित्र, ऐसा दुखी, उसका बेटा मर गया, 10 बेटे मर गए, उसका नौकर चाकर जितने थे खत्म हो गया, उसका खेत खलियान जितने भी था वो उसको लूट लिया गया। और ऐसे दुख समय में, देखिए ऐसे दुख समय में उसके कुछ मित्र उसके पास आते हैं और कुछ मतलब क्या कहते हैं, हम लोग का जीवन में
कुछ घटना हो गया, ठीक है, हम यीशु को जानते हैं, ठीक है, तो हम लोग का घर में कोई किसी का मृत्यु हो गया, किसी का मृत्यु हो गया जो कि ज्यादा उम्र का नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, किसी का मृत्यु हो गया हम लोग का घर में, हम यीशु को जानते हैं और कोई व्यक्ति हम लोग का परिवार ही से कोई मर गया, तो हम लोगों से वो कहने लगेंगे कि तुम लोग तो यीशु को जानते थे, तुम लोग यीशु को मानते थे, लेकिन इतना उम्र में ये ऐसा कैसे हो गया? आपका यीशु तो बचाना चाहिए। कई प्रकार की ऐसे लोग आपको कहेंगे। तो उसी प्रकार देखिए, सब कुछ चला गया, उसका शरीर में घाव निकल गया, उसका शरीर में फोड़ा निकल गया, फुंसी निकल, सब कुछ निकल गया। ऐसे दुख के समय में उसका जो मित्र थे उसके पास आकर कुछ शब्द बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं जिसमें एलीपज नाम की मित्र, आयुब का एक मित्र था, एलीपज नाम की मित्र आयुब से कहता है, उसका मित्र, मेरा मित्र कहता, मेरा घर वाला ही कहता, मेरा अड़ोस पड़ोस वाला ही कहता, जब मेरा घर में मृत्यु हो गया, ठीक है, और मेरे पास आकर क्या कहता वो कि क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा? क्या तुम अभी तक यीशु को तुम मानते रहेगा? क्या तुम अभी तक यीशु मसीह को तुम क्या कहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते रहेगा? अगर यीशु मसीह तेरा साथ होता, अगर यीशु मसीह तेरा जीवन में होता, तेरे परिवार में होता, तो ये जो मृत्यु है ना होता, बचा लेता। तो ऐसे दुख के समय में वो आकर उसका खुद मित्र कहता है, क्या तू उस पुराने रास्ता को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं? क्या उसी को तू पकड़े रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में आकर आपको कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? हाँ, कहेंगे क्या? आपके पास क्या जवाब रहेगा उसके लिए? हाँ? देखिए, इसका जीवन में इतना दुख था कि एक ही दिन में उसका बेटा बेटी सब खत्म हो गया, घर पूरा नष्ट किया गया, उसका खेत जमीन सब कुछ ले लिया गया, उसका भेड़ बकरी, उसका जितने नौकर थे सब कुछ, और उसका शरीर में घाव हो गया, ऐसा घाव हो गया, कहता है, बाइबल कहता है कि वो कपड़ा तक भी नहीं था उसका शरीर में, और नंगा सोया था, वो खार था रात खान में। तो ऐसे समय में आपको आकर कहेगा कि तुम अभी भी यीशु मसीह का पीछे चलता रहेगा, वही पुराना रास्ता में तुम अभी भी चलता रहेगा। देखिए, ऐसे समय में आपको कुछ बातें कहकर आपको हौसला जो है देना चाहिए था, लेकिन उस समय आपको जला हुआ घाव में क्या छिड़कना है? नमक, नून छिड़को, जोली देवा घाने नून लोगा, वो तो कहता होगा, और छिटपिटे नहीं जो। तो उसी प्रकार वो एलीपज आकर कहता है, क्या आयुब तुम अभी भी वो परमेश्वर का बातें को सुनता रहेगा, परमेश्वर का बातें को मानता रहेगा? इस प्रकार उसका मित्र कहता है। तो देखिए, पुराना रास्ता क्या था मैं आपको बताऊंगा अभी। बाइबल कहता है, मतलब हम पढ़े अभी कि पुराना रास्ता में तू अभी तक चलते रहेगा। तो देखिए, इस पुराने रास्ते का अर्थ उन जो परंपरा और पापियों के तौर तरीका से जिनमें चलकर वे पापी लोग नाश हो गए थे। हालेलुया। पुराना रास्ता, एक तो देखिए, आत्मिक व्यक्ति के लिए पुराना रास्ता वो है जो कि पाप का रास्ता, यानी कि हम पिछले दिन में जिस रास्ता में चल रहे थे वो था, और पापी के लिए तो वही है, हाँ कि नहीं? पापी के लिए वही रास्ता है। तो कहा कि पुराने रास्ता का मतलब है परंपराओं और पापियों के तौर तरीके से जीने में चलकर हुए पापी लोग नाश हो गए थे, उसको कहते हैं उनके लिए। लेकिन हम लोगों के लिए आज नया है, आज हम क्या हैं? नए हैं। इस प्रकार दूसरा कुरिन्थी में लिखा गया है कि 5:17, उसमें लिखा जाता है कि अब हम नई सृष्टि में हैं, पुराना बातें बीत गए हैं, आज हम नए यानी यीशु में हैं। तो कहा कि देखिए, जैसे नूह के समय में उन्हें कितना भी समझाया गया, वो लोगों को नूह का समय में बहुत समझाया गया, प्रचार किया गया, लेकिन वे लोग हमेशा मजाक और ठाट्टा ही करते रहे। कौन?
जो लोग थे नूह का समय में, नूह का मतलब एक व्यक्ति का नाम था, और उस समय में परमेश्वर ने नूह को कहा ये लोगों से कह दे यदि पश्चाताप ना करे, मन ना फिराए, तो मैं ये इन सब को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, बारिश से क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो कहा गया है कि नूह के समय में भी, जैसे नूह के समय में उन्हें कितना भी समझाया गया, वो लोगों को प्रचार किया गया, लेकिन वे लोग हमेशा मजाक और ठाठे करते रहे। हालेलुया। वो कहा कि देखिए बारिश आएगा, वो कभी जिंदगी में बारिश नहीं देखे थे उस दिन वो लोग। और जब परमेश्वर ने आयु से मैसेज भेजा, संदेश भेजा, तो वो व्यक्ति प्रचार किया है, वो व्यक्ति बताया है कि आज तक यदि तुम लोग मन ना फिराओगे तो 40 दिन 40 रात क्या कर देगा परमेश्वर, दुनिया में बारिश गिराकर नष्ट कर देगा। यदि मन फिराते हो तो बच सकते हो, अगर नहीं फिराते हो तो खत्म हो जाओगे पानी में। तो कहा ये लोग मजाक करते रहे, ठाठा करते रहे, जब तक जल प्रलय आकर उन्हें पूरी रीति से नाश ना कर दिया, तब तक वो ये लोग मजाक करते रहे। कभी बारिश नहीं होगा, कभी पानी ही नहीं आएगा, इस प्रकार वो मजाक ठाठा उड़ाते रहे। लेकिन जब आया, इन लोगों को पूरा भरोसा हुआ कि नूह क्या कर रहा था, ठीक ही कह रहा था। आज पुराने रास्ते पर बहुत से लोग चलना चाहते हैं। आज पुराना रास्ता पर बहुत लोग हैं चलना चाहता है। कौन? मसीह। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह को जानने वाला लोग आज भी पुराना रास्ता, पुराना जीवन में चलना चाहते हैं। हालेलुया। उसको दोहराना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं। आज भी मेरे प्यारो बहुत से लोग चलना चाहते हैं पुराना रास्ता में, जब उन्हें प्रभु यीशु का रास्ता बताया जाता है। किससे? उस लोगों से, जब उन्हें प्रभु यीशु का रास्ता बताया जाता है और कहा जाता है यीशु ही स्वर्ग का रास्ता है, कोई विश्वास नहीं करेगा। यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन में हूँ। यूहन्ना 14:6 में कहा कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, लेकिन आज उनको गाला फाड़ के चिल्ला कर कहेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। मेरा धर्म ठीक है, ऐसा ही कह देगा, मेरा धर्म ठीक है, मेरा परमेश्वर ठीक है, मेरा भगवान ठीक है, मैं ना जाने क्या क्या कहकर वो कहेंगे कि कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है जब उन्हें प्रभु यीशु का रास्ता बताया जाता है। आज हम कितना बताते हैं लोगों को, इस सोशल मीडिया के अनुसार लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोई देखता है बकवास के बातें करता है मोबाइल में, हाँ कि नहीं। आज लोगों को कह रहे हैं कि अगर यीशु मसीह के पास रहना है, अच्छा जीवन जीना चाहते हो, या तो देखिए उस दिन का बात कह रहा हूं, देखिए मरने के वक्त एक जिंदगी है, ये कुछ जिंदगी नहीं है, ये शारीरिक जिंदगी कुछ नहीं है। जब मर जाएंगे वो आत्मिक जिंदगी है। अगर आत्मिक जिंदगी का सुधार लाना, आत्मिक जिंदगी का पश्चाताप करना, या तो मन फिराना तब होगा जब ये हम शरीर में है। ये शरीर आपको छोड़ देगा तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा। सिर्फ आप उस दिन रोते रहेंगे, लेकिन आपका आवाज कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो आज हम आत्मिक जीवन जीना है, तो आज सारे पाप से, गुनाहों से, अपराधों से, जैसे कि वो शैतान का काम है, उन सभी से हमको क्या रहना है, दूर रहना है। तो कहा गया, देखिए आज हम बता रहे हैं कि यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो स्वर्ग तक हम पहुंच सकते हैं। वो स्वर्ग राज्य तक, वो खुशी को, आनंद को हम पा सकते हैं। लेकिन आज कोई भी इस प्रकार विश्वास नहीं करता है, लेकिन बताना काम है, आज हम उसको बताएंगे। देखिए, और कहा गया कि देखिए जब उन्हें प्रभु यीशु का रास्ता बताया जाता है और कहा जाता है यीशु ही स्वर्ग का रास्ता है, मार्ग सत्य और जीवन वही है, तब वे बोलते हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वो यदि मैं किसी को बताऊंगा, जो मेरा चाचा का बात है, ठीक है, मेरा चाचा क्या कहता है मुझे, सभी क्रिश्चियन बनने के लिए ठीक नहीं हो, कहीं समाज ने भी कहा के रोही को
इस प्रकार कहता है। मेरे को आके रो रो करके कह रहा है कि देख बेटा तुम तो ऐसे हो गया, लेकिन मुझे रहना होगा। समझ में क्या होना होगा? मुझे रहना होगा, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार। तो आज यहाँ भी मैं लिख कर लेकर आया हूं। देखिए मैं आपको कहूंगा मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है और यीशु ही स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। हम कहेंगे आपको, तो आप कहेंगे वो तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे मुझे, लोग क्या कहेंगे जब मैं यीशु को मानने लगूंगा। हर एक भाई, हर घर में 4 भाई हैं, शादी हो गया है और 2 भाई क्रिश्चियन बना। क्रिश्चियन का मतलब मेरा कहना है कि यीशु मसीह का पीछे चलने वाला बना। तो एक भाई कहेगा अगर हम सब कोई यीशु मसीह का पीछे चलने लगेंगे तो समझ में कौन रहेगा, मुझे इस तरह से कहेगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस प्रकार मुझे कह रहा था। लोग क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेगा, और बहुत सारे बातें कहा मुझे। लेकिन मैंने कहा मैंने जिस रास्ता में चल रहा, मैं जिस रास्ता पर चल रहा हूँ वही रास्ता ही सत्य है। यीशु के बिना और कोई सत्य नहीं है। मैंने उसको ठीक अच्छी रीति से समझाया, लेकिन वो समझने के लिए कोशिश नहीं करेगा। उसको फिक्र है समझ का, उसको फिक्र है लोगों को क्या कहना है, उसको फिक्र है मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, इस प्रकार वो मेरे को कहा। लेकिन मेरा काम बताना है। मैं हर एक लोगों को बताता हूँ कि यीशु मसीह, और मैं जहीं कहीं भी जाता हूँ प्रार्थना के लिए, मेरा उदाहरण देकर बताता हूँ कि मैं अकेला हूँ। आज मेरा समझ में मैं अकेला ही हूँ। मैं यीशु मसीह का साथ, यीशु मसीह का सहारे ही मैं जी रहा हूँ। ना मैं कभी मृत्यु को सोचा, ना मैं कभी मेरा शादी जो अगले दिन में होने वाला है, जो जब मेरा तो हो गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कल मेरे सोठी कोई समझेंटा कोई समर बेटा बनो नहीं हुई सोठी या कुछ विषय के लिए मैंने चिंता नहीं किया। मैं सिर्फ ख्याल होता है, मैंने सिर्फ मैं यही सोचता हूँ कि मैं कैसे मैं यीशु मसीह का साथ में चलने पाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे चाचा कहता है मुझे कि सब कोई बन जाने से नहीं होगा, कि किसी भाई को, किसी ना किसी भाई को समझ में रहना है। इस प्रकार कहा। मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेगा, नाना प्रकार की बातें कहने लगा। लेकिन मैंने कहा उसे, यीशु बिना एक दिन आप भी जानने पाओगे कि सारे सृष्टि का मालिक जब यीशु मसीह का सामने खड़ा हो जाएंगे, मुसलमान खड़ा होगा, हिंदू व्यक्ति खड़ा होगा, जो खुद को पहचान कराता है मुसलमान हो, खुद को पहचान कराता है हिंदू, खुद को पहचान कराता है यहूदी, जितने भी धर्म का लोग है ना, हर एक धर्म का लोग यीशु मसीह का सम्मुख में, यीशु मसीह का सामने गुलगुला नहीं कहते हैं, गुलगुला की तरह हम पूरा खड़ा होंगे और हम सब व्यक्ति जानने पाएंगे। अरे मैं तो सोचता था ये तो क्रिश्चियन लोगों का भगवान था, या तो ईश्वर था, या तो प्रभु था, मैं कह रहा था। लेकिन मैं जब इस जगह में आया और देखा, ये तो सृष्टि जिसको कहते हैं हर एक मानव जाति का ये प्रभु है। हालेलुया। ऐसी बातों का जानने पाएंगे, ऐसी बातों का आप उस दिन देखने पाएंगे कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो सबका बाप निकला। किसका? सबका बाप निकला यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए रिश्तेदार उसी दिन आप देखने पाएंगे, जिस रिश्तेदार को आप बातें किए थे, जिस रिश्तेदार को आप बताए थे, वो रिश्तेदार आप देखने पाएंगे वो नरक में होगा, और आप कितना खुशी और शांति का जीवन जीते होंगे उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन आपको आवाज लगाएगा कि मुझे कहेगा, रोथो मुझे बचा ले, रोथो मुझे बचा ले, मैं तो तेरा चाचा हूँ, मैं तो तेरा माँ हूँ, मैं तो तेरा बीबी हूँ, मैं तो तेरा बेटा था, मैं तो तेरा बेटी था। उस समय में कुछ करने नहीं पाऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहा कि हम लोग का बीच और उनका बीच इतना भयंकर गाढ़ा है, गहरा मतलब गाढ़ा है, जो यहाँ का लोग यहाँ जाने नहीं पाएगा, यहाँ का लोग यहाँ आने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमको पुराने रास्ते के और मुड़ना नहीं चाहिए। वो छोड़ दिया जीवन को और हम जीने के लिए नहीं चाहेंगे। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, आपको कोई परवाह, इस कान में सुनो और एक कान में पार करने वाला बात इस प्रकार समझे। इसलिए कहा गया है, यहाँ हमें परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बुला रहे हैं। वचन के माध्यम से परमेश्वर क्या करते हैं? बुला रहे हैं कि हम सत्य के मार्ग में चले। परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर हमें वचनों के माध्यम से बुलाते हैं, यही वचन के माध्यम से बुलाते हैं। लोगों के मुखों की
द्वारा परमेश्वर बातें करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं उस जगह में अच्छा प्रचार किया जाता है, उस जगह में यीशु मसीह का लोग रहते हैं, उस जगह में चर्च है यीशु मसीह का। ये क्या है, एक परमेश्वर किसी दूसरे का मुंह से संदेश को लेकर जाते हैं, हालेलुया, और कहते हैं कि इस जगह में ठीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ठीक होते हैं, बीमार ठीक होता है, अच्छा बीमारी ठीक हो जाते हैं। ये परमेश्वर का एक संदेश है कि लोगों तक पहुंचाता है, हालेलुया। तो आज उस संदेश को कोई भी जानकर या तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो व्यक्ति अवश्य बच जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ वचन के माध्यम से कि हम जो पुराना रास्ता में उसको छोड़ दिए हैं, उसको हमको दोहराना, हालेलुया, हमें उसको दोहराना नहीं है। देखिए, जिस प्रकार लोग क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया कि मुझे क्या कहेंगे लोग, मेरा रिश्तेदार क्या कहेंगे, बहुत सारे बातें ऐसे करते हैं। यहाँ हमें परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बुला रहे हैं कि हम सत्य के मार्ग में चलें, ना कि पुराना पाप के मार्ग में। बिल्कुल नहीं चलेंगे, हालेलुया, बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर यीशु मसीह क्या बातें को, माता को, पिताओं को घर में सबसे पहले, घर में क्या करना है, घर में सबसे पहले स्ट्रिक्ट क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट मतलब मजबूत। हम घर का क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और हम, बाइबल कहा है कि मतलब घर का लोग ही तुझे बिगाड़ेगा। मेरे रास्ते में चलने के लिए घर का लोग ही तुझे क्या करेगा, बिगाड़ेगा। मेरे खातिर तेरे घर वाला विरुद्ध में उठ खड़े, कैसे काम नहीं कर रहा, कैसे वहां नहीं जा रहे, कैसे वो नहीं कर रहे, कैसे इधर नहीं जा रहे, ऐसे कर करके आपको इधर उधर करके आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट करते जाएगा यीशु मसीह, और आप पूरा संसारिक की तरह जीवन जीने लगे। इसी को कहता है, क्या तुम अभी तक पुराना जिंदगी में जीना चाहते हो, आयुब से कहते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए, परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए फायदा को देखिए, फायदा को बताएंगे अभी आप। परमेश्वर के रास्ता में जो चल रहे हैं उस व्यक्ति के लिए बहुत खुशी खबर, हालेलुया। कहा गया, देखिए फिर से हम आयुब को पढ़ेंगे, आयुब 22 का 23 को पढ़ेंगे, 22 का 23 को पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं ना, हर कष्ट दुख सहकर हम चल रहे हैं, तो उसका फायदा को देखिए क्या होता है। देखिए आयुब का 22 का 23 आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छा लिखा गया इस जगह में, 22 का 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है, देखिए, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के, क्या लिखा गया है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, यानी पास जाए, समीप यानी कि पास जाए, परमेश्वर की ओर फिर कर उसका समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। बाइबल से क्या कहा गया है, देखिए, यदि तू 22-23 इतना आसान लिखा हुआ है, हाँ जल्दी से, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे में कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। हालेलुया, बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम बच जाएगा। हालेलुया, तू बन जाएगा, बच। क्या कहा गया है, यदि तू सर्वशक्ति मन की ओर फिर के, हालेलुया, उसका समीप जाए, यानी उसका पास जाए, और अपने डेरे से, आपका डेरा क्या है, घर है, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे। अपने डेरे से क्या काम दूर करे, कुटिल काम, मतलब गलत, अधर्म, पाप, अपराध, भोंड, विसर, उसको दूर करे डेरे से। हालेलुया। क्या कहा, देखिए परमेश्वर के रास्ते में चलने का फायदा क्या है। देखिए तो वचन क्या कहा,
सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, परमेश्वर की ओर लौटना होगा, फिरना होगा, मन फिराना होगा। उसके बाद क्या कहा, और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे। मुई भल अच्छे मोर बा मरी दौचे, मोर बा भल अच्छे मोर माँ पी दौचे। कुटिल काम दूर करे डेरे से। हालेलुया। तो कहा गया है अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा, बच जाएगा। और तेरे साथ साथ कौन बच जाएगा, तेरा डेरे में जो वास करते हैं परिवार क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन तू जानकर कुटिल काम दूर नहीं कर रहा है, तू जानकर उसको तू नहीं कह रहा है, चुप रह रहा है। क्यों चुप रह रहा है, बताओ उससे, कहो उससे, कहने से भी नहीं मन रहा है। यीशु मसीह का एक बात है कि उसको छोड़ दो, क्या कर दो, उसके हाल में छोड़ दो। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार उसको समझाओ, उसको क्या कर दो, उसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन हमें कोशिश करना होगा, क्या करना होगा, कोशिश करना होगा कुटिल काम दूर करे तो तू बच जाएगा, बच जाएगा। अब तेरे डेरे में जो जितने भी लोग रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए देखिए हम बन जाएंगे, लिखा हुआ है ना, हम बन जाएंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, किससे कह रहा है, हमसे कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है यदि हम अपना मन फिराकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएं तो हम बन जाएंगे। ये एक पश्चाताप को दर्शा रहा है। हालेलुया। ये क्या किसको दर्शा रहा है, बन जाएगा, पश्चाताप मन फिराप को दर्शा रहा है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। जब कोई पापी उसके पास अपना कुटिल काम छोड़कर और पापों से मन फिरा कर आता है, किसके पास, परमेश्वर के पास। जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है तो वो दयालु परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करके उसे और एक नया जिंदगी देता है। हालेलुया। अपना पुत्र और पुत्री बनाकर प्यार करता है। हालेलुया। पापियों को परमेश्वर गले लगाता है। पापियों के साथ परमेश्वर खाना भी खाया, यीशु मसीह उसके साथ साथ क्या खाया, मछली। यीशु मसीह जब धरती में आए थे तो मछली भी खाया उसके चेलों के साथ में। तो आज भी परमेश्वर कहता है जब उसके पास जो आएगा तो उससे परमेश्वर वो सारे पापों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बनाकर प्यार करता है और उससे बना देता है, उससे बना देता है जैसे उसने अपने उड़ाव पुत्र के साथ किया था। उड़ाव पुत्र के साथ किया था। देखिए वो पुत्र बहुत ही छोटा, जैसे कि क्या कहूं, यीशु मसीह के पास जब आएंगे ना, पाप करके या पाप करते रहते हैं, और जब हम पश्चाताप करेंगे तो फिर से वो गले लगाएगा परमेश्वर। यीशु मसीह क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करेंगे, गले लगाएंगे जैसे उसने अपने उड़ाव पुत्र के साथ किया था। बाइबल में कहा लिखा है, मैं बताऊंगा साहब। हालांकि उड़ाव पुत्र अपने पिता से निवेदन कर रहा था। जब लौट कर आया ना उड़ाव पुत्र, मतलब एक दो बेटा में से एक जो छोटा बेटा था, सब कुछ जानते हैं वो कहानी को। तो वो बेटा जब लौट कर आया तो उस पिताजी से निवेदन कर रहा था। क्या कहकर निवेदन कर रहा था, देखिए कि मुझे एक नौकर के जैसा ही रख ले। हालेलुया। उस पिताजी से क्या कह रहा है कि हे पिताजी, मुझे बेटा की तरह मत रख, लेकिन एक कैसे रख, नौकर की तरह मुझे रख। और ये निवेदन कर रहा था अपना पिताजी से। अपना बेटा पिताजी से क्या कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि कहता है मुझे नौकर के जैसा रख ले, क्योंकि मैंने पाप किया। मैंने क्या किया है, पाप किया है। वो पुत्र बहुत ही छोटा सोच रहा था। वो पुत्र क्या सोच रहा था, बहुत ही छोटा सोच रहा था। लेकिन उसका पिता उससे अपनी राजगद्दी पर अपना सिंहासन देना चाह रहा था। ये अपना बेटा
बहुत छोटा सोच रहा था ना, लेकिन वो उसका पिताजी जो था वो बढ़कर सोच रहा था, क्योंकि मैं इसी को क्या दूंगा, मेरा पद दूंगा, मेरा राजगद्दी, मेरा सिंहासन दूंगा, ऐसे सोच रहा था। लेकिन देखिए उससे अपने जैसा राजा बना रहा था वो अपना पिताजी, अपना बेटा को, और आनंद मना रहा था। वो पिताजी अंदर क्या हो रहा था, खुशी हो रहा था, क्योंकि मेरा बेटा खो गया था अब लौट आया है। हालेलुया, अब मेरा बेटा लौट आया है। और वो बेटा क्या सोच रहा था कि मुझे नौकर के जैसा छोटा सोच रहा था, लेकिन पिताजी बहुत बड़ा सोच रहा था उसके लिए। मैं अपना जैसे मेरा पद है, मैं ऐसे रखना चाहता हूँ मेरा बेटा को, इस प्रकार। अब मन में वो क्या हो रहा था, उसका पिताजी खुशी आनंद हो रहा था। और कहता है देखिए, जब हाँ, और कोई उसके पास मन फिरा कर आता है, परमेश्वर के पास कोई भी मन फिरा कर आता है, वो उसे सचमुच क्षमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, कोई भी व्यक्ति मन फिरा कर आता है परमेश्वर के पास, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो सचमुच मेरे प्यारो उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, क्षमा करता है। जब इस दुनिया में कोई पापी अपना मन फिराता है, इस दुनिया में कोई भी पापी मन फिराता है, तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर अपने सारे स्वर्ग दूतों के साथ आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हम जब मैंने मन फिराया तो पिता परमेश्वर और उसका दूत जो है खुशी मनाए। आप जब मन फिराएं, परमेश्वर के पास लौट कर आए, तो उस दिन परमेश्वर और उसका दूत क्या मनाए, स्वर्ग में क्या मनाए, खुशी मनाए, आनंद मनाए। इस प्रकार आपका घर में शादी होता है, पार्टी होता है, तब क्या मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। रोते हैं शादी में, रोते हैं, क्यों नहीं रोते, खुशी का आंसू निकल जाता है कि नहीं। बेटी विदाई देने के वक्त क्या होता है, खुशी का आंसू निकल ही जाता है। ये दुख नहीं है, वो क्या है, खुशी का आंसू है, हाँ कि नहीं। ये दुखी का आंसू नहीं रहता है, वो खुशी का आंसू रहता है जो निकल जाती है। तो कहा गया कि उस वैसे परमेश्वर क्या करता है, उस समय खुशी और आनंद मनाते हैं। आज वो हमें भी बुला रहे हैं मेरे प्यारों, वो परमेश्वर हमें बुला रहे हैं ताकि हमको बना दे, यानी कि हमको क्षमा दे। निश्चय आज हम जैसे भी हालत में हो, हम उसके अनुग्रह के साये में बने रहे हैं। हालेलुया, उसके छाये में बने रहे हैं। इसीलिए अभी एक ही वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। खुशी की, जो कि कोई भी कुछ काम हो जाता है तो हम क्या होते हैं, खुशी होते हैं कि नहीं, होते हैं। तो परमेश्वर का काम क्या होता है कि एक व्यक्ति मन फिराता है तो परमेश्वर का काम हो जाता है, और परमेश्वर उसके दूतों के, स्वर्ग दूतों के साथ में उस राज्य में क्या मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, नाचते हैं। कितना अच्छा, दारू पार्टी नहीं करते हैं पूरा आनंद मनाते हैं। हम एक दिन बिहारबंद में गए और क्या था, और जैसे लग रहा था वो क्या था, वो पास्टर उस्टर हुआ होगा। 3 व्यक्ति हैं और वो और एक व्यक्ति को चर्च में, बिहारबंद चर्च में पकड़ कर लेकर आए और कह रहे, मैं तो पाप स्वीकार करे नहीं चाहत रहा हूँ, मुझे धैर्य लेना है और जबरदस्त पाप स्वीकार करवाई देना है, लेकिन फिर भी पी लो इस प्रकार का मुझे जबरदस्त धारल है और मुझे जबरदस्त फादर पाप स्वीकार करवाई दिला, लेकिन फिर भी पी लो, इस प्रकार वो व्यक्ति कह रहा है। तो जो मास्टर जैसा था वो क्या करे, वो चले वो तो दखरा सीखे दारू। जब ये व्यक्ति पिया तो मास्टर क्या कह रहे हैं कि वो चलता है, क्योंकि वो दखरा से लेना चाहिए, दखरा से। तो देखिए इस प्रकार आज क्रिश्चियन में लोग हैं जो कि पाप स्वीकार करने के लिए उसका फादर है, जबकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अपना जुबान से और मुझे अंगीकार करो, कबूल करो और अपने मन से विश्वास करो। खुद एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं गया था चर्च और मेरे को जबरदस्त पकड़ लिया गया और पाप स्वीकार करवा लिया गया। फादर कहता है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है फादर जितने विनती करे, प्रार्थना करे, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं नहीं मानूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा।
हालेलुया। इस प्रकार कहते हैं ना, मुसलमान का शादी ब्याह जब होता है तो शादी में जब मंडप में बैठाया जाता है तो लड़का लड़की को पूछते हैं कि काबुल है कि नहीं, ये शादी को लेकर मंजूर है कि नहीं। अगर उसमें मना कर दिया तो जैसे बरतिया बारात लेके आए वैसे लौट के जाएंगे, तो शादी नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार अगर वो काबुल ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? होगा नहीं होगा। आप देखिए, मेरे से कुछ चीज आपको लेना है, पैसा लेना है, ठीक है, पैसा लेना है मेरे से 100 रुपया, मैं अगर नहीं भी दूंगा तो आप कैसे कहेंगे कि वो मुझे दे दिया? कहेंगे? कहने ही नहीं पाएंगे। अगर कहते हैं तो झूठ बोल रहे हैं कि नहीं। मैं पैसा आपको दिया ही नहीं, आप दूसरे के पास जाकर कहेंगे कि मुझे पैसा बोलो तो दे दिया 100 रुपया। सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं ना। तो उसी प्रकार देखिए, पाप स्वीकार यानी पाप से हमको क्षमा पाना है तो हमें खुद अपना मुंह से कबूल करना है। आपका फादर, मैं आपके लिए जितना भी प्रार्थना करूं नहीं हो, हाँ वो मार्ग को मैं दिखा सकता हूँ, वो मार्ग को मैं बता सकता हूँ, वो आपको जो कैसे यीशु में चलना है वो बता सकता हूँ, लेकिन मतलब जो क्षमा पाने के लिए आपका मुंह से ही आपको खुद कहना होगा कि मैं प्रभु, मेरा पाप दोष अपराध गुनाह मैं मानता हूँ तेरे सामने। मैं क्या था परमेश्वर चोरी, मैं क्या था परमेश्वर व्यभिचार, मैं क्या था परमेश्वर गलत काम। हाँ प्रभु, मैं मुंह से गाली अनप शनप बका था प्रभु, लेकिन आज मान रहा हूँ परमेश्वर तेरे सम्मुख में दिल से मान रहा हूँ, और प्रभु तू ही है, मैं मन से विश्वास करता हूँ। इस प्रकार कहेंगी तो आप क्षमा पाएंगे। और मैं आपके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करूं, आपके लिए फास्टिंग रहूं तो भी आपको क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना है कि आयुब का 22 का 26 को पढ़ेंगे और अभी हम आज का विषय समाप्त करेंगे। आयुब का 22-26 में इस प्रकार लिखा गया है, तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सके। हालेलुया। क्या कहा गया है? तब तुम सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाकर समाप्त करेंगे। तो कहा गया, देखिए, आज पूरी दुनिया जिसके खोज में वो वास्तविक सुख की तलाश में, यानी कि संसारिक खुशी में है। आज दुनिया के लोग संसार के खुशी की तलाश में है, उसको ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जिससे वो धन में, नशे में और नाना प्रकार की लत में ढूंढता है। हालेलुया। आज संसार की खुशी के लिए आज लोग कहते हैं ना, पुराना जमाने में अपना क्या कहा मैंने, धन में, नशे में, नाना प्रकार की लत में लोग ढूंढता है, आज ढूंढ रहे हैं। जैसे कि पुराना जमाने में अपना बेटा को भी बलि दे रहे, जमीन में दे देते हैं, दे रहे थे। तो ऐसे हो रहा था, अपना खुशी के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, संसार खुशी के लिए वो अपना बेटा बेटी को वही नहीं छोड़ रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है, यदि हम अपने परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे तो वे स्वयं हमें सच्चा खुशी देगा। हालेलुया। सच्चा खुशी वो देता है। बाइबल कहता है वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुख का झरना, यानी कि परमेश्वर हमें, वो जानता है कि मैं एक विश्वासी को कहाँ लेकर जाऊंगा। एक चरवाहा जानता है कि मेरा भेड़ बकरी बैल गाय बैल सबको कहाँ लेकर जाऊंगा तो पेट भर के खाएगा, वो जानता है। लेकिन आज हमें भी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और मनोकामना आपका पूर्ण होगी जब हम परमेश्वर का वचनों को मन कर देंगे। उसी का 27 पढ़ेंगे। आयुब का 22 का 27 कहता है, देखिए, और तो उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपने मन्नतें को पूरी करेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि ये वचन हमें संदेश देता है कि जिस वचन को पढ़ें, काम करने से हमारा परमेश्वर के साथ
फिर से अच्छा संबंध हो जाएगा। यानी कि प्रार्थना करेंगे, उसका वचन को सुनेंगी, उसके अनुसार चलेंगी, तो फिर से हम लोग का जो परमेश्वर के साथ रिश्ता था वो अच्छा संबंध हो जाएगा। अर्थात हम फिर से उसके बाद बातें कर सकेंगे। ये एक पक्का वादा है परमेश्वर का। हालेलुया। ये वादा परमेश्वर का पक्का है, क्योंकि परमेश्वर नम्र हृदय के लोगों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। कैसे हृदय वाला का? नम्र सख्त वैसे हृदय वाले लोगों की प्रार्थना सुनता है और उनकी मनोकामनाओं को पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नम्र लोग, हम झगड़ालू नहीं होना चाहिए। भड़बार हमें बनिकनी न, गलत लोग हमके बनी, नम्र लोग, सीधा साधा लोग, आत्मिकता में चतुर, और कहते हैं ना, और जो शारीरिक में जो गलत में जीरो होना चाहिए, जीरो। आत्मिकता में हीरो, गलत में जीरो। जैसे कि हम कुछ नहीं जानते हैं गलत को, ऐसे होना चाहिए। जैसे कि मैं किसी वगैरह नहीं जानी, गलत और किसी, इस प्रकार आपको होना चाहिए। तब जाकर परमेश्वर आपका दुआ प्रार्थना को सुनेगी। देखिए, यह संदेश हमें स्मरण दिलाता है कि यदि हम अपने घरों से पाप को और पुरानी परंपराओं को जो हमें पाप की ओर ले के जाती है छोड़ दे। जितने वचन को आज रखे ना, वो वचन आज हमें स्मरण दिलाता है कि यदि हम अपने घरों से पाप को और पुरानी परंपराओं, पिछले दिन में अब मुर्गी देकर घर में क्या करते थे? पूजा प्रार्थना करते थे। पिछले दिन में अब मूर्त को पूजा करते थे, मिट्टी का मूर्त, पत्थर से पूजा करते थे, कोई फल फ्रूट से प्रार्थना करते थे पिछले दिनों में। आज हमको ऐसा नहीं करना है। ये वचन हमें आज पूरा स्पष्ट स्मरण दिला रहा है, याद दिला रहा है कि अपने घर से, अपने घरों से पाप को, सबसे पहले पाप को और पुरानी परंपराओं को जो हमें पाप की ओर ले के जाता है, उसको छोड़ दे, उसको छोड़। हालेलुया। उसको छोड़ना है और मन फिराए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ पूर्ण संबंध बनाए, तो न केवल हम बन जाएंगे बल्कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हम लोग का भविष्य भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हम लोग का परिवार भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। कोई, आप देखिए ना, बाइबल क्या कहता है? पतरस में कहा गया है, न तो पत्थर, न तो मूरत, न तो और कोई बैल बकरी का खून से आपको धोकर शुद्ध नहीं किया गया है। सिर्फ किसका खून से धोया गया है आपको? यीशु का खून से धोया गया है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें वो सारे चीज, गलत चीज आप लोग घर में करते हैं, उसको आपको पूरा छोड़ देना चाहिए। तो कहा गया है, यदि आज आप और मैं अगर ऐसा करते हैं, यदि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना अवश्य सुनेगा। हालेलुया। आज हम मन फिराए हैं, आज हम यीशु मसीह में क्या कहते हैं, यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना घर का पापों को दूर करना, साफ करना। घर का कचरा को क्या करना है? साफ करना। घर जितना साफ रखेंगे लोग, उतना आपको क्या करेगा? क्या कहेंगे? जितना आप घर को सुंदर सजा धजा के रखेंगे तो क्या बड़ाई नहीं करेंगे आपको? फलना का बेटा हो या बेटी हो या बहू हो, क्या रखता है घर को? इतना साफ सुथरा रखता है। लेकिन तार देखो तो जितना अच्छा रखेंगे उतना ही आपका बड़ाई करेंगे। तो जितना आप परमेश्वर में रिश्ता अच्छा रखेंगे उतना परमेश्वर आपका बड़ाई करेगा। हालेलुया। लोग करे या ना कर लेंगे, परमेश्वर आपका बड़ाई करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए हम सबको परमेश्वर